का एंड होगा। दोनों जगह रोड पर बाकायदा उन्होंने लिखा है रोड पर, लेकिन जब कागज़ देखा गया तो मालूम पड़ा कि इन्होंने गांव वालों के साथ धोखा किया और यानी करीब करीब 150 मीटर इन्होंने छोटा ब्रिज बनाया। साहब सब नीचे है, बस स्टैंड नीचे, स्कूल नीचे, पूरे महल्ले नीचे। इसका फायदा कुसुम्भा रोड के लोगों को ही थोड़ा बहुत होगा। नहीं ना कुछ नहीं चल रहा 18 के एंकर अमीश देवगन ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की है, शायद उसे मालूम नहीं कि उसने कितना गंभीर, कितना ख़तरनाक काम किया है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बसने वाले हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम ही लोगों का मर्जा है और हम इस बात को मानते हैं कि उनका हिंदुस्तान पर एहसान है। करोड़ों लोग उनसे अक़ीदत रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो ख्वाजा साहब के लिए जान देने में भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे शख्सियत को जिनका हिंदुस्तान पर और आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान है, करोड़ों लोगों की अक़ीदत का मर्जा है, उनकी शान में इस तरह की जो गुस्ताखी की गई है वो हमारे लिए, हिंदुस्तान में बसने वाले, उनके मानने वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और कहीं ना कहीं जा कर के ये सूरत हाल बनती है कि हिंदुस्तान के अंदर इस मसले को लेकर के हालात ख़राब होंगे। इसलिए हमने जो है निवेदन दिया है और हमने ये डिमांड की है कि अमीश देवगन को बोलो या न्यूज़ 18 इसके दफ्तर के ऊपर भी और वहाँ जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, दफ्तर को बंद करना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड। मालेगांव से कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो आम लोगों की जुबान में चमत्कार है, वरना WHO के अंदाजे के मुताबिक मालेगांव में आज की तारीख में 15-20 हज़ार केसेस होने चाहिए। और आज भी उनको इसी बात का डर लगा हुआ है कि गर्मी का मौसम बदलने के बाद आज बारिश का मौसम है और बारिश के इस मौसम के अंदर इस वायरस की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे मौसम के अंदर जब कोई बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है और मालेगांव बिल्कुलिया कोरोना वायरस से मुक्ति पा चुका है, ऐसा नहीं है। इसलिए आज क्रेडिट लेने का मौका नहीं है और आज किसी को जो है इस मामले के अंदर जो है सर्टिफिकेट देना और इस तरह जो है इस्तेमालिया प्रोग्राम, इस तरह के खिदमत का प्रोग्राम करने का वक्त नहीं है। मुख्तलिफ लोग जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दयानतदारी की बात यह है कि जब दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि इसका इलाज नहीं, इसका उपचार नहीं है, इसकी वैक्सीन नहीं है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो इसमें क्रेडिट नहीं ले सकता। कारपोरेशन इसलिए क्रेडिट नहीं ले सकता कि कारपोरेशन के पास किसी तरह की कोई प्लानिंग न थी न है। और कारपोरेशन ने क्या किया है आपको भी मालूम है, मालेगांव की पब्लिक और आवाम को भी पता है कि लोग बगैर इलाज के प्यासे मर रहे थे। कारपोरेशन ने उनके लिए पानी पीने तक का नज़्म नहीं किया था, लेकिन उन बीमारों की और मरने वालों के नाम पर आज कारपोरेशन करोड़ों रुपयों का जो है भ्रष्टाचार कर रही है। ये मुद्दा है, हम इसको आने वाले दिनों में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि पब्लिक का करोड़ों रुपया जो कारपोरेशन में टैक्स की शक्ल में जमा होता है, कोरोना महामारी के नाम पर अगर उसमें भरा हुआ है, ये तो आम लोगों की ज़ुबान में चमत्कार है, वरना WHO के अंदाजे के मुताबिक मालेगांव में आज की तारीख में 15-20 हज़ार केसेस होने चाहिए थे। और आज भी उनको इसी बात का डर लगा हुआ है कि गर्मी का मौसम बदलने के बाद आज बारिश का मौसम है और बारिश के इस मौसम के अंदर इस वायरस की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे मौसम के अंदर जबकि बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है और मालेगांव बिल्कुलिया कोरोना वायरस से मुक्ति पा चुका हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आज क्रेडिट लेने का मौका नहीं है और आज किसी को जो है इस मामले के अंदर जो है सर्टिफिकेट देना और इस तरह जो है इस्तकबालिया प्रोग्राम, एतराफ़ी खिदमत का प्रोग्राम करने का वक्त नहीं है। मुख्तलिफ लोग जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दियानतदारी की बात यह है कि जब दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि इसका इलाज नहीं, इसका उपचार नहीं है, इसकी वैक्सीन नहीं है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो इसमें क्रेडिट ले ही नहीं सकता।
कारपोरेशन इसलिए क्रेडिट नहीं ले सकता कि कारपोरेशन के पास किसी तरह की कोई प्लानिंग न थी न है, और कारपोरेशन ने क्या किया है आपको भी मालूम है, मालेगांव की पब्लिक और आवाम को भी पता है कि लोग बग़ैर इलाज के प्यासे मर रहे थे। कारपोरेशन ने उनके लिए पानी पीने तक का नज़्म नहीं किया था, लेकिन उन बीमारों की और मरने वालों के नाम पर आज कारपोरेशन करोड़ों रुपयों का जो है भ्रष्टाचार कर रही है। ये मुद्दा है, हम इसको आने वाले दिनों में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे कि पब्लिक का करोड़ों रुपया जो कारपोरेशन में टैक्स की शक्ल में जमा होता है, कोरोना महामारी के नाम पर अगर उसमें भ्रष्टाचारी बदनवानी होती है तो मालेगांव की आवाम इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये मुद्दा ही नहीं था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम ये था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों की ज़रूरियात का इंतज़ाम करें, उनको अनाज मिले, उनको दूध मिले, उनको सब्ज़ी मिले, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था। तो ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्रेडिट ले सकती है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट क्रेडिट ले सकता है, ना कारपोरेशन क्रेडिट ले सकती है। ये क्रेडिट तो हमारा ऐसा मानना है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाता है कि उसकी कुदरत थी कि उसने मालेगांव में ना मालूम किसकी दुआ, किसकी नेकी कबूल कर ली कि मालेगांव के हालात यकसर बदल गए। आज लोग उसे जो है मालेगांव रोल मॉडल के नाम पर बोलो या मालेगांव पैटर्न करके पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है। ये अगर क्रेडिट जाता है तो अल्लाह को जाता है। और मालेगांव में जो जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर है, जिनको इलाज करने से रोक दिया गया था, लेकिन जब उनको इलाज करने का मौका मिला तो उन्होंने जिस तरह अपनी जान जोखम में डाल करके इलाज किया, और पब्लिक जिनके दिलो दिमाग में दहशत और मौत का खौफ बैठ गया था, ये खौफ निकालने के लिए मस्जिद के अइम्मा और तमाम इस्लामी NGOs की तरफ से जो ऐलानात किए गए और लोगों को ढारस दी गई, तसल्ली बनाई गई, और रमज़ान के रोज़ों के साथ लोगों ने जो दुआएं की और जो सदक़ात व खैरात दिए, हमारा ऐसा मानना है कि यही वो चीज़ें थी जिसकी बिना पर अल्लाह पाक ने मालेगांव के हालात बदल दिए। लेकिन आज भी मालेगांव कोरोना से बिल्कुलिया मुक्त निजात पा चुका हो ऐसा नहीं है। एहतियात आज भी बहरहाल करना ज़रूरी।